हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इट और देयर का जो अंतर होता है उसके बारे में बताएंगे। बहुत से विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि इस सेंटेंस में इट का प्रयोग होगा या देयर का प्रयोग होगा। तो जो इसमें मुख्य अंतर होते हैं मैं बता देता हूँ, अच्छी तरह से उसको समझिए। बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए तो समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है या इस, इसे, और दिस का भी मतलब होता है या। लेकिन दिस का काम है ये अंगुली से पास के लिए जब इशारा करते हैं किसी चीज के लिए या, तब ये अंगुली काम करती है। और जब हम प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी प्रोनाउन है दिस, लेकिन डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे यह पेन है, यह पेन है, यह काला है, तो सेंटेंस बन जाएगा यह पेन है, अर्थात इशारा किया जा रहा है। तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। और इसके बाद दूसरा यह जो आया है पेन के लिए आया, तो हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर करते हैं ना। पेन एक नाउन है, बार बार इसको हम आवृत्ति नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे पेन, इसलिए इसके स्थान पर हम इट लिख देंगे। इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। यह गाय है, यह काली है, इसी तरह से ये भी बन जाएगा। दिस इज अ काउ, इट इज ब्लैक। तो इस तरह से दिस का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग जो है वहां के अर्थ में होता है। नंबर 1 पर चलना है। देयर का प्रयोग वहां के अर्थ में होता है, और इसका प्रयोग जो है प्रेडिकेट पार्ट पर किया जाता है। जैसे मैं वहां गया, मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, वहां गया, तो वहां के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो इस तरह से मैंने पहला नंबर बताया। अब जो विशेष अंतर है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। इट और देयर दोनों ही डमी सब्जेक्ट होते हैं। डमी का मतलब होता है दिखावटी करता, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। सेंटेंस में केवल इनके सेंटेंस की शोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इट का प्रयोग कहां पर किया जाता है वो बता देता हूं। नंबर 1, अब इसको समझिए अच्छी तरह से। इट के साथ में इज या वाज का प्रयोग किया जाता है, और इसमें टाइम या कोई नेचुरल इवेंट हो, कोई प्राकृतिक घटना हो, ऐसे सेंटेंस में इट एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इट का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे टाइम में आ जाता है दिन, महीना, वर्ष, समय, मौसम, जलवायु। प्राकृतिक घटना में कोई प्राकृतिक घटना आ गई, वो आ गया। जैसे आज रविवार है, आज रविवार है, तो इसको अगर हम इस तरह देखिए, इसमें दिन बताया गया, आज क्या है, आज रविवार है, तो टाइम से संबंधित है। तो अगर हम इसको इस तरह से सेंटेंस लिख दें, टुडे संडे इज, तो ये सेंटेंस अधूरा रहेगा, क्योंकि ये जो लिंकिंग पर यहाँ पर प्रयोग हो गई ये इनकम्प्लीट हो गई। इनकम्प्लीट क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर कोई कंप्लीमेंट नहीं आया, कोई पूरा करने के लिए नहीं आया। तो कोई पूरा करने के लिए आना चाहिए, इसलिए सेंटेंस अधूरा लग रहा है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए कोई कंप्लीट, जैसे ही प्लेस, तो यहाँ पर ये कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट वर्ब हो गई। तो ये कंप्लीट करने के लिए ही समय वाले ऐसे सेंटेंसों में इट का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसकी सेंटेंस को इट से शुरू कर लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अब ये हमेशा जो इज या वाज जो भी आएगा इट के साथ आएगा, वो सिंगुलर ही रहेगा। तो इट इज संडे टुडे को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है,
क्या हो रही? वर्षा, अर्थात मौसम जलवायु से संबंधित है, वर्षा हो रही है। तो अगर हम इसको बना दें रेनिंग इज, तो फिर वही समस्या खड़ी हो गई, अर्थात कोई पूरा नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में इट का प्रयोग करके इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब देयर में चलते हैं। देयर में क्या होता है? देयर के साथ में इज, आर, पास्ट में वाज या वर, दोनों में अंतर तो ये हुआ, इसमें हमेशा सिंगुलर आता है, इसमें दोनों प्रकार आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। और इसमें क्या पहचान होती है? इसमें कोई में कोई जो है नंबर होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, कोई संख्या बताई जाए, या संख्या नहीं आती तो इसकी मात्रा बताई जाए, अगर मात्रा भी ना आए तो इसका, इन दोनों का आभास कराया जाए। फिर कहीं न कहीं पर कोई एक प्लेस शो किया जाता है, जब बड़ा सेंटेंस होता है, नहीं शो किया जाता है तो उसमें दर्शाया जाता है, और उस प्लेस पर किसी चीज का होना दर्शाया जाता है। जैसे मेज है, मान लीजिए ये मेज है और इसमें 2 बुक्स रखी हैं, तो ये मेज एक प्लेस हो गया एक प्रकार का, और इसमें बुक 2 दर्शाई गई, जैसे मेज पर 2 किताबें हैं, मेज पर 2 किताबें हैं, ये है। अब मेज एक प्रकार से प्लेस हो गया, 2 किताबें संख्या आ गई किताबों की, अब है, अब यहाँ पर अब ये पर यहाँ पर जो है एक प्रीपोजिशन के रूप में आ गया ऑन, तो जो प्रीपोजिशन कनेक्टर के रूप में होता है, जो 2 नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ता है, तो जो बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये आ गया जैसे 2 बुक्स, कहां पर? मेज पर, तो ऑन द टेबल, ये लिख गया। अब बहुवचन है 2 बुक्स, तो यहां पर आर आ गया। अब फिर वही समस्या पड़ गई जो इसमें समस्या पड़ रही थी कि अधूरा है, इनकम्प्लीट वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस में जो मात्रा संख्या बताए, कोई प्लेस दर्शाए, उस प्लेस पर किसी चीज का होना दर्शाए, ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग किया जाता है। तो देयर यहाँ न लग करके यहाँ पर लग जाएगा देयर आर, और ये जोड़ देंगे इसके साथ में, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध है, ये थोड़ा मात्रा दर्शाई गई, दूध गिना नहीं जा सकता, मात्रा दर्शाई गई किसमें? एक पार्ट दिखाया गया एक स्थान के रूप में, तो इसको पहले लिख देंगे, ये प्रीपोजिशन आ गया, दोनों को जोड़ता है तो इसको पहले लिख देंगे। सम मिल्क, कहां पर? इन द ग्लास, इन द ग्लास, और फिर ये गिना नहीं जा सकता तो यहाँ पर ही फिर वही समस्या पैदा हो गई, इसीलिए इसको हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। ये हमेशा ध्यान रखते हैं, जो इसमें क्रिया, ये लिंकिंग वाली क्रिया लगाते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो भी क्रिया लगाते हैं, तो उसमें जो संख्या और मात्रा जो दर्शाई जाती है, बाद में जो आती है, देयर के अनुसार क्रिया नहीं लगाती, जो बाद में संख्या और मात्रा नाउन के साथ में दर्शाई जाती है, उसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल जो भी होती है उसको लगा दिया जाता है। तो ये था दोनों में अंतर। इसके बाद और थोड़ा आगे अंतर है। अंतर क्या है? इट के बारे में और भी है। जैसे इट एक इन्फिनिटिव के स्थान पर, इन्फिनिटिव के स्थान पर, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ना, नी, ने हिंदी शब्द में, क्रिया में हिंदी शब्द में लिखा रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, तो ये ना क्रिया शब्द में। तो इसी तरह से उर्दू पढ़ना सरल है, ये लिखा। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए उर्दू पढ़ना सरल है, तो इन्फिनिटिव एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर जाएगा। टू रीड क्या? उर्दू। अब क्या है? इज, इजी। अब हम
इसको यहाँ से इंफिनिटिव वाले शब्द को यहाँ से हटा देते हैं, इंफिनिटिव वाला जो ये फ्रेज है इसको हटा देते हैं, इसके स्थान पर इट लिख देते हैं और आगे लिख दिया इट इज, जो लिखा है इसको लिख दिया इट इज इजी, और इसके बाद जो था ये पहले जो लिखा था इसको बाद में कर देते हैं टू रीड उर्दू। तैरना अच्छा व्यायाम है, तो ये उसमें भी आ जाता है, गिरंड में भी आ जाता है, इन्फिनिटिव में आ जाता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं टू स्विम या स्विमिंग। तो ये देखा कि इन्फिनिटिव जो था, जैसे पेड़ पर चढ़ना सरल है, तो टू क्लाइंब अप द ट्री इज इजी। या तो इसको सभी लोग जानते हैं, समझ गए कि कैसे लिखेंगे, इस तरह से इसको बाद में कर देंगे, इसके स्थान पर इट इज इजी टू क्लाइंब अप द ट्री। जैसे पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, तो मारना ये देखिए आया, तो टू किल बर्ड्स इज सिन। अब उसी तरह से इसको यहां पर इट लिख देंगे, इट इज सिन टू किल बर्ड्स, ये बन जाता है सेंटेंस। इसी तरह से इसमें एक और है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई हो गया, यू, ही, सी, ये, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो जब हम कहते हैं वह, जैसे कहते हैं तुम ही हो, तुम ही हो, तुम हो, या तुम ही हो, इस तरह से जब लिखा होता है, तब अगर हम इसको लिख दें यू आर, तो ये फिर कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, ये अधूरा लग रहा है, तो ये क्योंकि इनकम्प्लीट वर्ब है, तो इसको पूरा करने के लिए ऐसे सेंटेंस में इट का प्रयोग किया जाता है, या पर्सनल प्रोनाउन इस तरह से लिखा होता है, तो इट। अब बताया गया था इट के साथ में इज या आवाज लगेगा, यू के अनुसार नहीं लगता है, ये इट के अनुसार, तो ये प्रेजेंट में है तो इट लिख दिया यहाँ पर यू। मैं हूं, इट इज आई, वह है, इट इज ही, मोहन है, इट इज मोहन। मैं पहले भी इट और देयर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वीडियोस में पहले से ही पढ़ी हुई है, उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।